हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ के एक बहुत ही शानदार टॉपिक जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। और दो चर वाले रैखिक समीकरण से रिलेटेड जितने सारे शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस होते हैं जो कि 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं, मैं उन सारे क्वेश्चंस को आप लोग को एक एक करके बहुत ही शानदार तरीका से बताऊंगा। और मैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट करता हूं, आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि आज का क्लास उन छात्रों के लिए काफ़ी यूजफुल है जिसका एग्जाम 2024 में होने वाला है। ठीक है, तो चलिए देखना प्रारंभ करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो संख्या दिया हुआ है जिसका अंतर क्या है, 26 है। और उसके बाद कहा कि मतलब तथा एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुनी है। एक संख्या जो है वो दूसरी संख्या का क्या है, 3 गुनी है। तो हमको बताना है संख्या कौन कौन है। तो सबसे पहले यह समझिए, क्या कीजिएगा कि माना कि बड़ी संख्या बराबर क्या होगा, x, तथा छोटी संख्या क्या होगा जी, y। छोटी संख्या y है। कोई दिक्कत है। अब देखिए, और इस दोनों का अंतर मतलब 12 में से छोटा को घटाइएगा तो इस दोनों का अंतर क्या है जी, x माइनस वाई बराबर 26। इसको समीकरण 1 मान लिए। कोई दिक्कत। और इसके बाद क्या कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुनी है। एक संख्या जो है वह दूसरी संख्या का 3 गुनी है। कहने का मतलब है जो 12 वाला संख्या है, 12 वाला संख्या जो है वह छोटा वाला का क्या है, 3 गुनी है। क्या है, 3 गुनी है। तो इसको आप लोग इधर ले आइए तो x माइनस 3y बराबर 0। समीकरण 2 मान लिए इसको। कोई दिक्कत है। अब इस दोनों इक्वेशन को आप लोग जिस प्रोसेस से चाहिएगा उस प्रोसेस से हल कर सकते हैं। जैसे अभी यहाँ हम विलोपन विधि से हल कर रहे हैं। क्या, जैसे यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 घटाव 2। एक क्या है, x माइनस वाई बराबर 26 और दूसरा है x माइनस 3y बराबर 0। कोई दिक्कत। अब घटा दीजिए तो यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और यहाँ प्लस है तो माइनस। अब देखिएगा जरा ध्यान से, यह x से x खत्म हो गया और 3y में से 2y चला गया, 3y में से 2y चला गया तो कितना, 2y बच गया। अब बराबर यहाँ 26। ठीक, और इस 2 से काट देंगे इसको तो 13 मरतबे, तो y बराबर कितना आ गया जी, 13। अब यहाँ क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब देखिए आप समीकरण 1 में रखिए तब या 2 में रखिए तब, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे यहाँ देख लीजिए तो मेरा समीकरण 1 क्या है, x और माइनस y, तो y के जगह कितना रखिएगा, 13। y के जगह क्या रखिएगा जी, 13। तो y के जगह 13 रखिएगा तो क्या हो जाएगा जी, तो बराबर 26। कोई दिक्कत। अब देखिए तो x ठीक है और यह माइनस में है तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा तो प्लस 13, तो x बराबर 39। इस दोनों को जोड़ दिए। अब हमको संख्या क्या निकल के आ गया, एक x माने थे और दूसरा y माने थे, तो इसीलिए संख्या बराबर, संख्या एक हो जाएगा 39 और दूसरा क्या हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 13 आया है तो 13। ठीक है, एक संख्या मेरा हो जाएगा 39 और दूसरा संख्या क्या हो जाएगा जी, 13। या बड़ी संख्या 39 और छोटी संख्या 13। बताइए, जरा सा ही प्रॉब्लम है समझने में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है ब्रजगुणन विधि से समीकरण 8x प्लस 5y बराबर 9 एवं 3x प्लस 2y बराबर 4 का हल निकाले। देखिए दो इक्वेशन दिया हुआ है और इस दोनों का क्या कर रहा है कि हल ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो जब भी मतलब ब्रजगुणन विधि से पूछे तो आप लोग क्या कीजिएगा, जितने सारे डिजिट बराबर के उस साइड है उस सबको इधर ले आइएगा। जैसे यहाँ देखिए क्या है, 8x और प्लस 5y और बराबर 9 दिया हुआ तो 9 इधर आ जाएगा तो माइनस में 9 बराबर 0। समीकरण 1। और इसके बाद क्या दिया हुआ है, 3x प्लस 2y बराबर क्या दिया हुआ है, 4, तो 4 को इधर लाइएगा तो माइनस 4 बराबर 0। समीकरण 2। देखिए ब्रजगुणन विधि से जब भी कहे ना तो आप लोग हमेशा एक कंसेप्ट याद रखिएगा, मेरा कोई सूत्र का जरूरत नहीं है। ठीक है,
आप हमेशा यहाँ क्या लिखिएगा, जैसे हम x लिख दिए, x और बट्टा में x लिख दिए तो x को क्या करेंगे, हम ढक देंगे। इसके बाद इस दोनों में गुना कर दीजिए, जैसे 5 माइनस 4, 5 माइनस 4। एक बार पुनः समझिए, x को लिख रहे हैं ना, तो x लिख दिए और x बोला को हम ढक दिए, तो 5 गुने माइनस 4, तो क्या लिखेंगे, 5 गुने माइनस 4, घटाव का चिन्ह, ठीक है। और इसके बाद ऐसे 2 गुने माइनस 9, 2 गुने माइनस 9 और बराबर। अब यहाँ y जो लिखिएगा ना, तो y के साथ हमेशा माइनस दीजिएगा, ठीक है, माइनस y। अब बट्टे, अब y को लिख रहा है तो y को ढक देंगे, तो बचेगा क्या, 8 गुने माइनस 4, 8 गुने माइनस 4, ठीक है। और यहाँ 3 गुने माइनस 9, 3 गुने माइनस 9 और बीच में हमेशा माइनस रखते हैं, बराबर। अब अंक के लिए हमेशा क्या लिखिएगा, 1, अंक के लिए क्या लिखिएगा, 1। अब अंक जो लिख रहा है तो इसको ढक देंगे, तो 8 दूना 16, मतलब 8 गुने 2, घटाओ यहाँ 3 गुने 5, 3 गुने 5। अब देखिए, अब क्या करेंगे, अब यहाँ देखिए x ठीक है और -20 ठीक, और यहाँ माइनस माइनस प्लस 18 बराबर माइनस y ठीक है, और यहाँ 8 चौक कितना हो जाएगा जी, 32, माइनस 32 ठीक है, और माइनस माइनस प्लस 9 3 27 बराबर 1 ठीक है, और यहाँ 8 दूना 16, माइनस 5 दिया 15। इसके बाद देखिए यह x ठीक है, और यहाँ 20 में से 18 चला जाएगा तो -2 बराबर यहाँ माइनस y ठीक है, और 32 रुपया कर्जा 27 रुपया हम सधा दिए, तो कितना हो जाएगा, -5 बराबर यहाँ 1 ठीक है, 16 में से 15 जाएगा तो 1। अब यह माइनस या माइनस खत्म। अब यह तीनों आपस में बराबर है, तो कहने का मतलब है, इसीलिए x बटे -2 बराबर हो जाएगा 1 के, और y बटे 5 बराबर हो जाएगा किसका, 1 के। तो x बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, क्रॉस गुना कीजिएगा तो -2 और y बराबर 5। यही मेरा आंसर निकल के आ गया, x बराबर -2 और y बराबर 5। बताइए कोई दिक्कत है, चलिए आगे देखते। चलिए अब तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, दिखाए कि समीकरण निकाय 3x - 5y बराबर 7, 6x - 10y बराबर 3 का कोई हल नहीं है। देखिए दो इक्वेशन दिया हुआ है और हमको दिखाना है कि इसका कोई हल नहीं है। तो देखिए क्या करेंगे, मान लीजिए जो इक्वेशन दिया हुआ है उसको पहले लिखिए, तो 3x - 5y बराबर कितना दिया हुआ है, 7, समीकरण 1। इसके बाद क्या दिया हुआ है, 6x - 10y बराबर कितना दिया हुआ है, 3, समीकरण 2। अब देखिए यहाँ ए बी सी का वैल्यू पहले पता करेंगे, तब संगत गुणांक को हम लोग तुलना करके पता करेंगे कि इसका कोई हल है या नहीं। तो यहाँ जरा ध्यान से देखिएगा, a1 कितना हो जाएगा जी, 3, b1 कितना हो जाएगा जी, -5, c1 कितना हो जाएगा जी, 7। फिर यहाँ देखिए a2 कितना हो जाएगा जी, 6, b2 कितना हो जाएगा जी, -10, और c2 कितना हो जाएगा जी, 3। अब देखिए जब कोई हल ना हो, जब कोई हल ना हो, जब कोई हल नहीं हो तब। अब देखिए जब कोई हल नहीं होगा तब क्या होता है, मतलब गुणांक का तुलना क्या होता है, तो a1 a2 बराबर b1 b2, अब बराबर नहीं होना चाहिए किसका, c1 c2 का। अब देखिए इस केस को अगर फॉलो करता है तो सही बात है, नहीं तो नहीं, गलत बात है। तो a1 कितना है, 3, a2 कितना है, 6 बराबर b1 कितना है, -5, यहाँ कितना है, -10 बराबर 7, और यहाँ 3 बराबर नहीं है, ठीक ना। अब देखिए 5 दूना 10, माइनस से माइनस खत्म, 3 दूना 6, तो यहाँ क्या आया जी, 1/2 बराबर 1/2, अब बराबर नहीं है 7/3 के। बताइए इस केस को फॉलो कर गया ना, तो क्या हो गया कि इसका कोई हल नहीं होगा। कोई दिक्कत है, तो चलिए अब अगला चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है समीकरण युग्म 2x + ky बराबर 3
और x माइनस एच वाई बराबर 2 का हल x बराबर 1 और y बराबर 2 हो तो h और k का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, आप लोग जरा ध्यान से देखिएगा। देखिए तब पहला समीकरण क्या दिया हुआ है जी, 2x प्लस के वाई बराबर 3, समीकरण 1। अब जरा ध्यान से देखिए, दूसरा समीकरण है x माइनस एच वाई बराबर कितना दे दिया है जी, 2, समीकरण 2। यहाँ हमको दिया हुआ है x बराबर 1 और y बराबर 3। यह क्या है दिया हुआ है, x बराबर 1 और y बराबर 3, तब हमको h और k का वैल्यू पता करना है। तो अब जरा ध्यान से देखिएगा समीकरण 1 से, समीकरण 1 से अब जरा ध्यान से देखिएगा, समीकरण 1 यही ना है, 2x प्लस के वाई बराबर 3। तो 2 ठीक है, x के जगह कितना है 1, के ठीक है और y के जगह कितना है 3 बराबर 3। तो यहाँ 2 प्लस 3 के बराबर कितना हो जाएगा 3, तो 3 के बराबर क्या हो जाएगा जी 3 माइनस 2, तो 3 के बराबर क्या हो जाएगा जी 1, तो इसीलिए के बराबर यहाँ क्या आ जाएगा 1/3। एक आंसर पता हो गया। अब यहाँ देखिए कोई दिक्कत है, के का वैल्यू निकाले हैं तो। अब देखिए अब समीकरण 2 से देखिए, समीकरण 2 से अब 2 क्या है, x माइनस एच वाई बराबर 2, तो x का वैल्यू कितना है जी 1 माइनस h ठीक है, y का वैल्यू कितना है 3 बराबर 2। कोई दिक्कत। अब देखिए तो यहाँ क्या करेंगे जी 1 ठीक है माइनस 3h बराबर 2 ठीक है, माइनस 3h ठीक है और यहाँ 2 ठीक है, इस एक को उधर ले जाएंगे तो माइनस 1, तो 3h ठीक है, यहाँ हो जाएगा कितना 1, तो h बराबर क्या हो जाएगा जी 1 बाई 3 माइनस यहाँ। तो यहाँ जरा ध्यान से देखिए, एक h का वैल्यू क्या निकल के आया 1 माइनस 1/3 और k का वैल्यू क्या निकल के आ गया 1/3, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आप लोग को बहुत ही बढ़िया ढंग से समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।